बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली और आज हम बात करेंगे कपास में सफ़ेद मक्खी के ऊपर। कपास में सफ़ेद मक्खी किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, इसकी पहचान क्या है और इसे फिर कंट्रोल किस तरह से किया जाए। काश्तकार भाइयों याद रखो, सफ़ेद मक्खी जो है वो कपास में 3 तरह से नुकसान देती है। पहला नुकसान क्या करती है कि ये पौधे के पत्तों से रस चूसेगी, पौधे को कमज़ोर कर देगी, उसको नशोनुमा बढ़ोतरी मुतासर हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होता है कि ये एक लहसदार मीठा मादा खारिज करती है, जिससे बाद में फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, काली उल्ली लग जाती है, पौधों के पत्ते जो हैं वो काले हो जाते हैं, उनका ज़ियाई तालीफ यानी कि खुराक बनाने का जो अमल है वो शदीद मुतासर होता है और उसकी वजह से भी पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे जो है उसमें फूल फल और जो है टिंडा बनने की सलाहियत उनकी मुतासर हो जाती है। पौधों का जो है फसल के अंदर वो फूल गुड्डी का कहरा शुरू हो जाता है और ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं सफ़ेद मक्खी के हमले के साथ। तीसरा जो वो नुकसान पहुंचाती है वो ये करती है कि वायरस वाली बीमारियां जो है फैलाने के अंदर एक बड़ा किरदार अदा करती है। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि इसकी पहचान किस तरह से की जाए, क्योंकि काश्तकार भाई जब तक इसे पहचानेगा नहीं तो इसे कंट्रोल कैसे करेगा। इसकी पहचान की तरफ हम आ जाएँ। ये एक सफ़ेद रंग का नहायत ही छोटा 1 से 2 मिलीमीटर लंबाई वाला एक कीड़ा है, जिसके पर होते हैं सफ़ेद रंग के। इसका जो जिस्म है वो जर्द रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद रंग के पाउडर के साथ इसका ढका हुआ होता है, जिससे जो है इसका जो टोटल जो है ये सफ़ेद रंग की मक्खी नज़र आती है। तो ये हो गई इसकी पहचान। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब ये आपने अगर देख लिया कि पहचान लिया आपके खेत में सफ़ेद मक्खी मौजूद है, तो क्या अब आपने स्प्रे कर देनी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है किसान भाइयों, आपने अपने खेत में जाके अपने पौधों का बगौर मुआयना करना है। जब आप अपने खेत में जाओगे, मुआयना करोगे, आप अपने पौधों को देखोगे, पत्तों को देखोगे, हर पत्ते के नीचे की तरफ देखें कि कितनी सफ़ेद मक्खी मौजूद है या उसके बच्चे मौजूद हैं। अगर आपको एक पत्ते के पीछे 4-5 तकरीबन जो है वो सफ़ेद मक्खी या उनके बच्चे नज़र आएँ, बालिग मक्खी या उनके बच्चे नज़र आएँ, तो और आपने 20 पत्तों को देखना है। अगर उन 20 पत्तों के ऊपर यानी आपको 100 बालिग मक्खियाँ नज़र आती हैं या उनके बच्चे मिला के टोटल आपको 100 नज़र आते हैं, फिर आपने स्प्रे की तरफ जाना है, उससे पहले स्प्रे की तरफ नहीं जाना। ठीक हो गया। अब यह है कि स्प्रे आपने करने कौन से हैं। काश्तकार भाइयों सबसे बड़ा जो आप नुकसान करते हो, बड़ा ही दुख होता है उस वक्त जब आप गलत वक्त पर गलत स्प्रे कर देते हो। मिसाल के तौर पे एक स्प्रे ऐसी है जो आपको सितंबर के महीने में करनी है, जब मौसम ठंडा हो जाता है उस वक्त स्प्रे करनी है। वो अगर आप स्प्रे आप इस गर्म मौसम में कर दोगे, जब जून का महीना चल रहा है, इस गर्म मौसम में जब आपके जो पौधा है वो भी बच्चा है, अभी जवान भी नहीं हुआ, उस वक्त अगर आपने ऐसी स्प्रे कर दी जो जवानों वाली स्प्रे है, तो क्या करोगे, अपनी कपास की फसल जो है उसे बर्बाद कर बैठोगे। भाइयों कपास की फसल पे सफ़ेद मक्खी का हमला हो जाए तो स्प्रे बहुत से हैं, लेकिन आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने कौन सा मुंतखब करना है, वो आज मैं आपको वीडियो में बताने लगा हूँ। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक इस तरह की रहनुमाई दूँ कि आपने कौन से मंथ में, कौन से महीने में, किस स्टेज पर कौन सा स्प्रे करना है। किसान भाइयों सबसे पहले जो आपने स्प्रे करना है, सफ़ेद मक्खी आपने देख ली, आप माशी हद उसकी पहुँच गई है फसल के अंदर, यानी कि 20 पत्तों पर 100 सफ़ेद मक्खी आपको नज़र आ चुकी है, आपने स्प्रे लाजमी करना है। तो सबसे पहला स्प्रे जो आपने करना है वो पायरीप्रॉक्सीफिन का करना है। ये मैं आपको जहर का नाम बता रहा हूँ। कंपनी के आपके मुख्तलिफ ब्रांड आपको कंपनी के मिल जाएंगे मार्केट में जाके, कोई भी ब्रांड आप खरीद लो, सारे ठीक हैं। पायरीप्रॉक्सीफिन आपने इसकी जो डोज रखनी है वो क्या रखनी है कि 400 से लेके 350 से लेके 400 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करा देना है। पायरीप्रॉक्सीफिन जो है ये सफ़ेद मक्खी के अंडों को, बच्चों को ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये बालिग को नहीं मारती। इसकी तो आपने क्या करना है कि मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए ठीक 6 दिन के बाद पायरीप्रॉक्सीफिन का दोबारा से स्प्रे आपको करना पड़ेगा। जब आप 2 स्प्रे कर दोगे तो उम्मीद है कि आपके खेत से सफ़ेद मक्खी ख़त्म हो जाएगी और अगले 20 से 25 दिन आपको तंग नहीं करेगी। अब बिलफर्ज 2 स्प्रे आपने पायरीप्रॉक्सीफिन के कर लिया, अब उसके बाद फिर दोबारा से सफ़ेद मक्खी का हमला हो गया, तो फिर आपने क्या करना है कि बप्रोफेजिन के नाम से एक जहर मिलता है, पाउडर मिलता है मार्केट में। बप्रोफेजिन जहर का नाम है, ब्रांड नेम मैंने पहले आपको बताया कि कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है। बप्रोफेजिन के नाम आपने जाके मांगना है उनसे, 600 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से और आपने स्प्रे करवा देना है। ये मैं आपको स्प्रे जो बता रहा हूँ ये यूँ समझ लें कि कपास के जब पौधा छोटा है, इब्तदाई मराहिल में है, तब आपने ये स्प्रे करनी है, क्योंकि अभी पौधा जवान नहीं हुआ, आपने जवानों वाली स्प्रे उस पर नहीं करनी है। पहले स्प्रे आपने पायरीप्रॉक्सीफिन के कर लिए 2 स्प्रे, अब आपने बप्रोफेजिन का स्प्रे कर देना।
اب فرض کریں کہ مہینہ شروع ہو گیا اگست کا اور آپ 3 سپرے کر چکے ہیں سفید مکھی کے. اگست کا مہینہ شروع ہو گیا, ابھی بھی سفید مکھی بہت زیادہ حملہ آور ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سفید تیلے کا بھی حملہ چست تیلا سبز تیلے کا بھی حملہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. فلونیکا میڈ ایک زہر ہے جو آپ کو مارکیٹ میں ملے گا, عام طور پہ جو مشہور ہے ICI کمپنی کا, جیسے اولالا کافی زیادہ مشہور ہے. تو فلونیکا میڈ آپ نے 60 سے 80 گرام فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کروا دینا. فلونیکا میڈ جو ہے یہ بالغ مکھی کو مارتا ہے, بڑا اچھا کنٹرول کرے گا, چست تیلے کو بھی ختم کر دے گا اور سفید مکھی کو بھی ختم کر دے گا. آپ کا کھیت جو ہے امید ہے کہ کافی حد تک صاف ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سفید مکھی کا حملہ بہت ہی زیادہ ہے, جو فلونیکا میڈ سے بھی شاید کنٹرول نہ ہو, تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, فلونیکا میڈ کے ساتھ پائری پروکسیفن کو ملا لینا ہے. جب آپ پائری پروکسیفن 350-400 ml ملا لو گے فلونیکا میڈ کے ساتھ, تو آپ کے فلونیکا میڈ ایڈلٹ کو یعنی بالغ سفید مکھی کو مار دے گا اور پائری پروکسیفن بچوں کو مار دے گا. کھیت آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا. اگر آپ پائری پروکسیفن نہیں ملانا چاہتے تو فلونیکا میڈ کے ساتھ آپ بپروفیزن جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے زہر, وہ آپ 600 گرام فی ایکڑ کے حساب سے آپ وہ ملا لیں فلونیکا میڈ کے ساتھ, تب بھی آپ کا کھیت جو ہے وہ بالکل سفید مکھی کے بالغ بچے ہر طرح کے ختم ہو جائیں گے. اب آپ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, فرض کریں کہ کپاس میں 9واں مہینہ اس کا ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا, موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب آپ جو ہے ڈایا فینتھوران کا زہر 200 ml فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کر سکتے ہیں. دوبارہ نام یاد رکھیں, ڈایا فینتھوران یہ بڑا مشہور زہر ہے, آپ کو پولو کے نام سے بڑا مارکیٹ میں کافی زیادہ مل رہا ہوتا ہے, یا کسی اور کمپنی کا بھی آپ لے سکتے ہیں. ڈایا فینتھوران 200 ml فی ایکڑ کے حساب سے آپ سپرے کراؤ گے ستمبر کے مہینے میں. امید ہے کہ آپ کو سفید مکھی کے پہچان کا بھی پتہ چل گیا ہوگا, آپ کو یہ نقصان کس طرح پہنچاتی ہے اس کی بھی رہنمائی ملی ہے, اور سپرے بھی آپ انشاءاللہ ٹھیک کرو گے. آپ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.